नमस्कार, मैं विशाल तिवारी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयोध्या जिले में। हमारे साथ मौजूद हैं नितिन मिश्रा, जो राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर काफी बेहद करीब से इसको कवर कर रहे हैं। करीब 1 महीने से अधिक इस प्रकरण को हो गया और करीब 8 दोषी जेल भी जा चुके हैं। क्या कुछ इस मामले को लेकर है, हम हमारे साथ नितिन मिश्रा जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस घटना को लेकर अब तक क्या कुछ हुआ। और चढ़ावा चोरी को लेकर हम इनसे पहला सवाल जो हमारा रहेगा, चढ़ावा चोरी ये मामला कब सामने आया? जी विशाल जी, ये मामला वैसे तो जो प्रकाश में आया वो 6 और 7 जून की सामने आया। और शुरुआत में इस मामले को लेकर बहुत पुष्टि नहीं हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये मामला बहुत ही तेजी से तूल पकड़ता गया। और शुरुआत में ये बात भी सामने आई थी कि पूरे मामले में जो चढ़ावा चोरी की घटना हुई थी उसको कुछ हद तक दबाने का भी प्रयास किया गया। लेकिन चूंकि घटना बहुत बड़ी थी और धीरे धीरे ये बात सार्वजनिक हो गई, तो इस मामले को दबाया नहीं जा सका। और आज सबके सामने है कि ये मामला जो है राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है। इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जेल भी जा चुके हैं इस लोग जो चढ़ावा चोरी के मुख्य आरोपी थे। एसआईटी टीम की जांच भी कर रही है। तो कहीं न कहीं ये पूरा मामला जो है वो एक तरीके से इस समय केंद्र में है। बिल्कुल। एसआईटी को लेकर बात कही जा रही है, एसआईटी जांच भी कर रही है। क्या कुछ अब तक सामने आया एसआईटी में? एसआईटी की जांच जो बात सामने आई है उसमें ये हुआ है कि जब चढ़ावा चोरी का प्रकरण सामने आया तो राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने इस मामले में पहले जो है शासन को पत्र लिखा। इस मामले में उन्होंने शासन को एक पत्र लिखकर और एसआईटी जांच की मांग की। हालांकि जब ये मामला तूल पकड़ रहा था तब चंपत राय जी ने ही अपने एक बयान में कहा था कि इसको लेकर कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। लेकिन जब मीडिया में, सोशल मीडिया में ये मामला उछलने लगा तो उन्होंने खुद ही इस मामले की जांच के लिए शासन को पत्र लिखा और एसआईटी की टीम गठित करने की मांग की। हालांकि चंपत राय की मांग पर तत्काल एसआईटी की जांच बैठाई गई। एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। एसआईटी की टीम ने शुरुआती चरण में 6 दिनों तक राम मंदिर में रहकर इस मामले से जुड़े जितने भी तार थे उनको खंगाले, जितने भी आरोपी थे, जितने भी संदिग्ध थे, सबसे पूछताछ की और अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जो है 6 दिनों के बाद जो है वो शासन को सौंपी। उसे सौंपना भी था क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई थी उसके तहत एसआईटी को शुरुआत के 7 दिनों में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को देनी थी और 15 दिनों में फाइनल रिपोर्ट देनी थी। तो एसआईटी ने 6 दिनों के भीतर ही पूरी जांच कर ली और जांच में जो एसआईटी ने अपनी 20 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो सरकार को प्रेषित की। बाद में फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों पे जो नाम रिपोर्ट में एसआईटी ने जिक्र किया था, जिन 8 आरोपियों का, उन 8 आरोपियों के खिलाफ जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अब उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। उन्हें जेल भेजा गया, उनके निशानदेही पे रुपए बरामद किए गए और भी बहुत सारी चीजें बरामद की गई और भी कई बहुत सारी नई बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल। प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एसआईटी की क्या कुछ नए बदलाव हुए राम मंदिर में और क्या अब नई चीजें चल रही हैं? विशाल जी, प्रारंभिक जो रिपोर्ट थी एसआईटी की, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ तरीके से माना है, बिल्कुल स्पष्ट कहा है एसआईटी ने कि पूरे मामले में राम मंदिर ट्रस्ट की लापरवाही थी और कहीं न कहीं निगरानी का भी अभाव था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि बैंक के साथ जो ट्रस्ट का एमओयू हुआ था, जो मानक तय किए गए थे चढ़ावा की गणना के लिए, जो भी नियम बनाए गए, तो उस नियम का पूरी तरीके से बिल्कुल पालन नहीं किया और जिसका परिणाम रहा कि चढ़ावा चोरी जैसी घटना हुई और जिसकी वजह से आज पूरे देश में अयोध्या की किरकिरी हो रही है। तो एसआईटी ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि इस पूरे मामले में जो है वो एसओपी जो निर्धारित की गई थी बैंक की ओर से और टेस्ट के बीच जो एमओयू हुआ था उसका एकदम से पालन नहीं किया गया। और एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पूरी तरीके से क्लीन चिट दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले के लिए जो दोषी, मतलब उनका जो आरोप था, जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसके आधार पर उन्होंने डॉक्टर अनिल मिश्रा को जिम्मेदार बताया गया है उस रिपोर्ट में कि बहुत सारे जो बैंक की गणना होती थी, जो व्यवस्थाएं थी, जो बैंक से लेन देन की चीजें थी, जो राशि जमा करने की बातें थी, जो एसओपी पे साइन थी, वो सारे अनिल मिश्रा ही देखते थे। तो कुल मिला के चंपत राय को एसआईटी ने क्लियर चिट दी है और यह भी कहा है कि अगर नियम पालन किए गए होते, एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार जो नियम तय किए गए थे, अगर उसका पालन किया गया होता तो ये चोरी की घटना ना होती। बिल्कुल। 22 तारीख को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक है। क्या कुछ इसमें नए बदलाव होने की संभावनाएं हैं? क्या सीओ यहाँ पे व्यवस्थाएं लागू होंगी और क्या महासचिव को लेकर यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं?
विशाल जी देखिए, कुछ बदलाव तो हो ही रहे हैं, बहुत सारे बदलाव शुरू कर दिए गए हैं। इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की अचानक बैठक भी बुलाई गई थी। पिछले 6 जुलाई को बैठक हुई थी। इस बैठक में जो है, बैठक से पहले राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र ने इस पूरे मामले में बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए इस्तीफा भी दे दिया था। और हालांकि ये कहा गया कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। बहुत सारी बातें हो रही थी कि ट्रस्ट डीड के अनुसार उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा था कि ट्रस्टियों के 2 तिहाई बहुमत जरूरी है उनका इस्तीफा स्वीकार करने के लिए। लेकिन जब ट्रस्ट की बैठक हुई तो उस दिन जैसे ही उनके इस्तीफे की बात शुरू हुई, तो जो ट्रस्ट के मेंबर्स थे, जो बाकी मेंबर्स बैठक में शामिल हुए थे, उसमें से अधिकांश मेंबर चंपत राय के इस्तीफे के पक्ष में नहीं थे। उनका ये कहना था कि चंपत राय का सीधा कहीं कोई दोष नहीं है, तो उनका इस्तीफा नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि जो ट्रस्ट के सबसे वरिष्ठ संरक्षक कह लीजिए, उनको सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं के पराशरन, पद्मश्री भी हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो उन्होंने जो डीड है उन्होंने उसका हवाला देते हुए कहा कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, तो उसके अनुसार इस्तीफा देते ही उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। तो उस हिसाब से चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया 6 जुलाई की बैठक में। और उनके स्थान पे अंतरिम महासचिव के रूप में राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं डॉक्टर कृष्ण मोहन, उन्हें अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही उनके साथ बैंक की जिम्मेदारी संभालने के लिए राम मंदिर के जो इंजीनियर हैं, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया है इंजीनियर के रूप में, जगदीश आफले, और राम मंदिर ट्रस्ट का जो कोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है राम मंदिर ट्रस्ट के, सीए जो हैं चंदन राय, इन दोनों को भी उनके साथ इसलिए लगाया गया कि अब कृष्ण मोहन, जगदीश आफले और चंदन राय के संयुक्त हस्ताक्षर के बाद ही ट्रस्ट की बैंक से कोई निकासी, ये सारी चीजें, बैंक की जो प्रक्रिया है वो हो सकेगी। इसके अलावा जो सुरक्षा के मानक जिसमें कमियां पाई गई थी वो सारे बदले गए हैं। 13 नए कैमरे लगाए गए हैं, 27 सुरक्षा कर्मियों को लगा दिया गया है। अब जो है टेस्ट से बैंक से राम मंदिर ट्रस्ट, मतलब जहां पैसा गणना होती है वहां से सुरक्षित लाकर में पैसे को रखकर बैंक तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको फुल प्रूफ कर दिया गया पूरी तरीके से। ये कमियां पहले थी, उसको अब सुधारा गया है। सीसीटीवी की निगरानी बढ़ा दी गई है। जो गणना की प्रक्रिया थी उसको बदल दिया गया है। पहले गणना मेज पर बैठ के कराई, कुर्सी मेज पर बैठ के गणना कर्मी करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है उन्हें जमीन पे बैठा के गणना कराई जा रही है, जमीन पे बैठ के गणना कर रहे हैं और बिना जेब के कपड़े पहनने हैं। ड्रेस कोड पहले भी लागू था लेकिन पालन नहीं किया जा रहा था, अब ड्रेस कोड भी लागू हो गया है। तो ये बहुत सारे बदलाव जो है वो सामने आए हैं। और अभी एक नई बात भी सामने आई है कि चूंकि चंपत राय और अनिल मिश्र ने इस्तीफा दे दिया है, तो जो उनके पास अधिकार थे जो वीआईपी पास के या और चीजों के, तो उनकी आईडी भी सस्पेंड कर दी गई है। उनकी आईडी जो है वो सस्पेंड कर दी गई है, वो वीआईपी पास जारी नहीं कर रहे हैं। चंपत राय जो है पिछली बार 23 मई को राम मंदिर में जब ध्वजारोहण समारोह हुआ था तो आखिरी बार राम मंदिर गए थे, तब से वो राम मंदिर भी नहीं गए हैं और वो राम मंदिर से सटे ट्रस्ट के भवन में ही रह रहे हैं। हालांकि वो अभी अयोध्या में ही हैं, जबकि गोपाल राव लंबे समय से 23 के बाद से गोपाल राव भी राम मंदिर नहीं गए हैं। सॉरी, 23 के बाद से डॉक्टर अनिल मिश्र भी राम मंदिर नहीं गए हैं, वो अपने आवास पर रह रहे हैं। गोपाल राव का आना जाना राम मंदिर में लगा हुआ है और वो जो है ये गोपाल राव ने कई बीच में बयान भी दिए हैं। तो इस हिसाब से ये माना जा रहा है कि जो अगली बैठक होने वाली है उस बैठक में नए महासचिव का नाम लगभग तय होना है। और दूसरी तरफ जो सीईओ के चयन की बात हो रही है तो उसमें अभी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि अभी सीईओ के नाम पर अभी कोई नाम सामने आया नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि 22 जुलाई की बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट को नया महासचिव मिलेगा। इसके अलावा जो एक पद और रिक्त है राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के बाद, तो एक नए सदस्य की भी नियुक्ति राम मंदिर ट्रस्ट में की जा सकती है। पूरे देश में अयोध्या की छवि धूमिल हुई है। विपक्ष भी लगातार इस पे पूरा एकदम जोर शोर लगा के इसका विरोध कर रहा है, सरकार को कोस रहा है, टारगेट कर रहा है। क्या लगता है आपको, अयोध्या में कुछ चीजें, स्थिति बिगड़ी है? श्रद्धालुओं का आना कम हुआ? यहाँ के स्थानीय लोगों पे प्रभाव पड़ा इसका? क्या कुछ रहा? आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, अमर उजाला से आप हैं, हमेशा से आपका शुरू से नजर रहा है अयोध्या में, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, अब ये जो घटना हुई है चढ़ावा चोरी की, निश्चित रूप से इससे सभी आहत हैं। मतलब
जो भी सनातनी है, जो अपने आप को सनातन मानता है या जो भी अपने आप को भक्त मानता है, तो वो आहत है। कहीं न कहीं उनके मन में ये है कि भाई राम मंदिर में इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अयोध्या में जो घटना होती है उसका उसका जो प्रभाव है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, वो पूरे देश तक, मतलब पूरे राष्ट्र में, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी पहुँचता है। मेरे पास भी बाहर से फ़ोन आते हैं कि लोग हमसे पूछते हैं कि भैया ये जो है आपके अयोध्या में क्या हो रहा है, कैसी घटना है? तो बहुत सारे लोगों ने जो दान दिया था राम मंदिर निर्माण के लिए, वो भी क्वेरी कर रहे हैं कि हमारा दान कहाँ गया। कुछ कई लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि सोने की रामायण और काकभूसुंडी और सोने के जवाहरात, ये सबको दान करने वाले लोगों ने भी सवाल उठाया था कि कहाँ गया, हमारा सामान चोरी हो गया। तो कहीं न कहीं इसको लेकर लोगों में बहुत दुःख है, लोग आहत हैं और खासकर अयोध्या के साधु संत भी बहुत ज़्यादा आहत हैं। उनको लगता है कि राम मंदिर का गठन, राम मंदिर का निर्माण कार्य 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद हुआ। इतना लंबा संघर्ष चला, फिर सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया और फिर यही नहीं, राम मंदिर निर्माण में भी बहुत चुनौतियाँ आई। भाई राम मंदिर का निर्माण इतना आसान नहीं था। राम मंदिर के शुरुआती निर्माण में काफ़ी कुछ समस्याएँ आई थी। तो ये सब पार करते हुए एक भव्य मंदिर आज देश में खड़ा हुआ है और उसके बाद इस तरीके की घटना शर्मनाक है। फिर कहीं न कहीं इस मामले में थोड़ी-सी राजनीति भी हो रही है। साधु संतों का भी कहना है कि इस मामले को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ये आस्था का विषय है। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में अपनी बात रखी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी महंत नृत्य गोपाल दास, जो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके जन्मदिन पर जब आए थे, तो उन्होंने साफ कहा था कि राम मंदिर निर्माण के लिए आप लोगों ने 500 साल इंतजार किया, तो एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है, जो 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट आनी थी, तो उन्होंने कहा था कि आप इंतजार कर लीजिए, कि अगर 15 दिन इंतजार कर लीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 15 दिन इंतजार कर लिए, 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कार्रवाई काफी तेज हुई। चढ़ावा चोरी के जो मुख्य आरोपी थे वो आज जेल में हैं, जांच पड़ताल चल रही है, एसआईटी भी अपनी जांच कर रही है। एसआईटी रिपोर्ट का दायरा चूंकि बढ़ गया जांच का, इसलिए उनका समय भी बढ़ा दिया गया है। एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन और मिले हैं। तो ये है कि अयोध्या वासियों, आहत तो हैं अयोध्या वासी, लेकिन उनके मन में ये है कि मुख्यमंत्री पर उनको भरोसा है, शासन पे भरोसा है। उनको ये लग रहा है कि जो भी कार्रवाई होगी वो एक नजीर बनेगी और राम मंदिर में फिर इस तरीके की घटना कभी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी। बिल्कुल, हमारे साथ नितिन मिश्रा जी थे, अमर उजाला अखबार से हैं। काफ़ी बारीकियों से इस चढ़ावा चोरी को कवर किए। करीब 1 महीने से अधिक हो गया और विपक्ष भी काफ़ी हमलावर था, हालांकि इस समय थोड़ा शांत है। अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 22 जुलाई की राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर। क्या कुछ उसमें निर्णय करके आता है और क्या यह बैठक अंतिम होगा, इसके बाद या और बैठकों की जरूरत पड़ेगी? कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अमर उजाला, अयोध्या।